Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 5th, how are you all? I hope you all are doing good. Today, inshallah, we'll do Unit 7. Taking to the skies. Skies में ले जाना, right? Daily news, right? किस डेट का है ये? न्यूज़पेपर का नेम क्या है? डेली न्यूज़ और 18 दिसंबर 1903 ये डेट है जिस डेट पे न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, फ्लाइंग लाइक बर्ड्स, बर्ड्स की तरह उड़ना। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि इस चैप्टर में क्या क्या है और ये ब्रीफिंग इसकी मैंने आपको कर दी थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन पार्ट इंशाल्लाह। ओके, रिपोर्टर डैन क्लैर्क, रिपोर्टर नेम ऑफ द रिपोर्टर इज डैन क्लैर्क। डैन क्लैर्क ने लिखा है ऑन द मॉर्निंग ऑफ 17th दिसंबर 1903। व्हाट इज द डेट? 1903 जैसे 2020 अब चल रहा है, इसी तरीके से 1903 चल रहा था। Our lives changed forever. Our life changed forever. Why? How? Two brothers, Wilbur and Orville Wright, became the first man to fly like birds in the sky above Kitty Hawk Beach in North Carolina, USA. किस डेट में हुआ है? On 17 December 1903. And who were the two who fly? The two brothers, Wilbur and Orville Wright. Okay, where did they fly this? On Kitty Hawk Beach. Where is it? Kitty Hawk Beach? It is in North Carolina, USA. At 10:35 a.m. And what is the time? 10:35 a.m. Orville Wright got into the Flyer 1. Who got into the Flyer 1 first? Orville Wright. Two brothers were there. Wilbur नहीं गए. Then who went in? Orville Wright. दोनों में से एक एक करके जा रहे थे. The weather, he told me, was perfect with a consistent wind blowing from the north. The weather was consistent, एक जैसा था. Okay, and was perfect with a consistent wind blowing, and the wind was blowing consistently, एक जैसी, consistent means लगातार एक जैसा ही काम करना. Wind was blowing from the north. Wind कहाँ से blow कर रही थी? It was blowing from the north side. The plane reached a height of 6 meters. Right? They ride a plane. Okay, जिसे इसमें देख रहा है. And how far did it reach? It reached 6 meters. हवा में 6 meter. And traveled a distance of 36.5 meter. और कितनी दूर उड़ा? 36.5 meter. The flight lasted 12 seconds. कितनी देर की फ्लाइट थी? कुल 12 seconds की. But that 12 seconds was an achievement. उस डेट तक कोई इतनी उड़ा भी नहीं था, बिकॉज अभी प्लेन की स्टार्टिंग ही हो रही है, राइट? तो उस वक्त के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है. ओके, द ब्रदर मेड 3 more flights. कितनी फ्लाइट उन्होंने ली? 4. 3 और एक पहले वाली 4. दैट मॉर्निंग, टेकिंग इट इन टर्न्स मतलब टर्न वाइज. एक बार सबसे पहले कौन गए? ऑरविल राइट. दूसरी बार कौन गए? विल्बर. तो एक एक करके टर्न रहा था उनका. टेकिंग इट इन टर्न वाइज टू टेक टू द स्काई. और वो स्काई में जाने की कोशिश कर रहे थे, यानी आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहे थे. विल्बर पायलटेड द 4th. विल्बर ने 4th वाली करी. एंड द मोस्ट सक्सेसफुल फ्लाइट, राइट? सबसे पहले ऑरविल ने करी. सेकंड कौन करेगा? विल्बर. थर्ड कौन करेगा? राइट. और 4th कौन करेगा? विल्बर. तो विल्बर ने जो 4th वाली करी वो मोस्ट सक्सेसफुल फ्लाइट थी. प्लॉटेड द 4th. तो अब क्वेश्चन में कम कि 4th फ्लाइट किसने की थी? तो विल्बर. ओके, ट्रैवलिंग 260 मीटर
पहले ये कितना चले थे पहली फ्लाइट में, कुल 36.5 मीटर, ये कितना चले 260 मीटर, कितनी लंबी हो गई। एंड फॉर लास्टिंग फॉर 59 सेकेंड, कितनी देर 59 सेकेंड, और वो पहली वाली फ्लाइट में वो कितना उड़े थे कुल 12 सेकेंड, तो ये 59 सेकेंड यानी ऑलमोस्ट 1 मिनट, 1 मिनट तक हवा में रहे थे। दैट वॉज एन अचीवमेंट, सबसे पहली बार लेकिन हुआ था, तो इट वॉज टेस्ट, तो टेस्ट की वजह से एक कामयाब टेस्ट था। ऑन कंप्लीटिंग द फोर्थ फ्लाइट ऑरवेल राइट डिक्लेयर्ड, जब फोर्थ फ्लाइट कंप्लीट हो गई तो ऑरवेल राइट ने डिक्लेयर करा क्या, वी हैव मेड 4 सक्सेसफुल फ्लाइट्स दिस मॉर्निंग, ऑल अगेंस्ट, हमने आज 4 सक्सेसफुल फ्लाइट ले ली हैं, 4 बार उड़ने की कोशिश कर ली है, ऑल अगेंस्ट अ 34 किलोमीटर एन आवर विंड, कितनी, किस हवा के अगेंस्ट में, जब 34 किलोमीटर आवर्स की तेज़ी से हवा चल रही थी उसके अगेंस्ट में हम उड़ रहे थे। आवर एवरेज स्पीड थ्रू द एयर वॉज 50 किलोमीटर एन आवर, और कितनी स्पीड से इन्होंने चले 50 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज़ हो गई। आर लॉन्गेस्ट, उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, अब एरोप्लेन्स तो बहुत स्पीड से जाते हैं। आर लॉन्गेस्ट टाइम इन द एयर वॉज 59 सेकेंड, लॉन्गेस्ट टाइम इन द एयर वॉज 59 सेकेंड। इट इज़ अ सक्सेस, ये एक सक्सेस है, एक कामयाबी है हमारी तरफ से, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द article. The Wright brother began experimenting with flight back in 1896 in their bicycle shop. राइट ब्रदर्स ने एक्सपेरिमेंटिंग विद यानी बार बार तजुर्बे कर रहे थे, एक बार एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, ट्राई करना, ट्राइंग टू डू समथिंग। एक्सपेरिमेंटिंग विद मीन्स ट्राइंग टू डू समथिंग। क्या चीज़ कोशिश कर रहे थे, फ्लाइट उड़ाना। कब से, 1896 में, और कब कामयाब हुए, 1903 में, राइट। 1896 से कोशिश कर रहे थे, कब कामयाब हुए, 1903 में, इन देयर बाइसिकल शॉप। तो वो करते क्या थे, बाइसिकल शॉप में काम करते थे, इन डेटन। वेयर वॉज द बाइसिकल शॉप, इट वॉज इन डेटन इन ओहियो। बाय लास्ट ईयर दे हैड made 700 successful flight above the Kitty Hawk beach in the gliders. अब ग्लाइडर में उन्होंने कम से कम, ग्लाइडर जो होता है वो हवा में उड़ने वाली बर्ड की तरह ही होता है, ठीक है। मूवीज़ में आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें पकड़ करके डंडे को वो उड़ने लग जाता है। 700 सक्सेसफुल फ्लाइट्स ली हैं उन्होंने ग्लाइडर में। They selected the beach of Kitty Hawk because the constant wind helped to lift the glider, and yesterday this worked for Flyer 1. तो पहली बार उन्होंने प्लेन नहीं बनाया था, प्लेन तो बाद में बना, सबसे पहले वो ग्लाइडर में मदद से उड़ रहे थे। ग्लाइडर जो होता है वो आप भाग करके उसके साथ में चले जाते हैं, राइट। उसमें कोई इंजन वगैरह नहीं लगा होता है, वो हवा की स्पीड के साथ में चलता है वो। फिर लेटर ऑन उसमें इंजन लगाया और इंजन की डिस्कवरी करके फिर वो पूरी तरीके से प्लेन बना लिया गया। तो उन्होंने क्यों किटी हॉक चुनी थी, क्योंकि बिकॉज द कांस्टेंट विंड हेल्प टू लिफ्ट द ग्लाइडर, क्योंकि वहाँ पे हवा जो है कांस्टेंट चलती है, एक जैसी चलती है, एक जैसी रहती है। उससे क्या होगा, फ्लाई ऊपर को चलती चली जाएगी। लाइक द ग्लाइडर द प्लेन was designed and built by the brothers. जिस तरीके से ग्लाइडर उन्होंने बनाया उसी तरीके से प्लेन भी उन्होंने ही बनाया। It is made from wood, fabrics and wire, but unlike the glider, it has an engine. देखिए मैंने ये जो बात बताई आपको वही बात आ रही है आपके चैप्टर में कि उन्होंने उसके बाद उसको वुड से बनाया, फैब्रिक से बनाया, यानी कुछ धातु वगैरह यूज़ करी, यानी सीट वगैरह लगाने के लिए वायर की हेल्प ली उन्होंने ग्लाइडर से हट करके। ग्लाइडर में तो खाली वही था डंडा बाँस पकड़ने का और उसके हवा के लिए पर्दे टाइप के। इट हैज़ एन इंजन, और उसमें इंजन भी था, मैंने आपको बताया था ग्लाइडर में इंजन नहीं होता है। दिस टू वॉज डिज़ाइन एंड बिल्ड बाय द ब्रदर्स बिकॉज दे कुड नॉट फाइंड एन इंजन that was light enough and powerful enough to do the job. उन्होंने यही खुद ही डिज़ाइन किया था और उनको
भारी इंजन, ग्लाइडर उनको पहले शुरुआत में मुश्किल थी तो उन्होंने ग्लाइडर बनाया था। क्यों? क्योंकि इंजन ज़्यादा भारी हो रहा था तो उड़ने में परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने शुरुआत में ग्लाइडर ही बनाया था। बाद में फिर उन्होंने उसमें इंजन भी ऐड कर दिया, राइट। टू डू द जॉब मतलब टू डू दिस वर्क, टू कंप्लीट दिस वर्क, अ ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स विटनेस। स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक, देखने वाले। स्पेक्टिकल्स इसी से बनता है, जो चश्मे को कहते हैं स्पेक्टिकल्स। अ ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स, लोग जो थे इकट्ठा हो गए थे। विटनेस द हिस्टोरिक फ्लाइट। हिस्टोरिक मीन्स जो काम हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, पहली बार कोई चीज़ हो रही है, दैट इज हिस्टोरिक। हिस्ट्री में नई चीज़ होना, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिक। न्यू थिंग। वन सेड आई वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ इट एंड इट वॉज it was one of the grandest sight, if not the grandest sight of my life, right? अब वो कहते हैं, एक उनमें से खड़े होकर कहते हैं, एक दर्शक, I was right in front of it, मैं बिल्कुल उसके सामने ही था, यानी फ्लाइट के सामने, and it was one of the grandest sights, सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ थी, बहुत बड़ी साइट थी वो, देखने में बहुत मज़ा आया। इफ़ नॉट द ग्रैंडेस्ट, अगर सबसे बड़ी नहीं थी, साइट ऑफ माई लाइफ, कम से कम मेरी ज़िंदगी की लाइफ तो, मेरी लाइफ की तो सबसे ज़्यादा बड़ी थी, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी ना हो, मेरी तो थी। सो वॉट नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है? दिस रिपोर्टर इज कन्विंस्ड दैट द राइट ब्रदर विल गो ऑन टू बिल्ड बिगर एंड बेटर प्लेन। अब ये क्योंकि 1903 की रिपोर्ट है तो उसके हिसाब से इसने कह रहा है कि अब मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी प्लेन बना लेंगे। मे बी, just maybe, we will fly across the land for up to an hour. La hawla wala quwwata illa billah. Maybe, just maybe, we will fly across the land for up to an hour. हो सकता है अब हम घंटों के हिसाब से आसमान में उड़ सकते हो, और even longer, इससे भी ज़्यादा। What a story that would make. कितना ज़बरदस्त होगा। जब प्लेन का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो ये बात कहना बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड विद न्यू वर्ड, नॉर्थ कैरोलिना, ये एक स्टेट है अमेरिका का। ओहियो, अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ग्लाइडर, प्लेन डिज़ाइंड टू फ्लाई विदाउट इंजन्स, ठीक है। फैब्रिक एक मटीरियल होता है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज। Okay, before we go ahead, let's discuss the word check. Consistent, always the same. Declared, stated, selected. Choose, constant, all the time. Spectators, watchers, convinced, sure. Okay, find these phrases in the newspaper report. Discuss what they mean. Taking it in turns means one by one. Experimenting with, trying again and again. To do the job, to do the work. Historic flight, something new in the history. Okay, I'm doing it fast, आप लोग इसको बार बार सुन सकते हैं because हमने already discuss कर रखा है। Okay, what was the date of the first flight? बताइए क्या डेट थी? मैंने बार बार आपको बताया है, ठीक है। It was 17 December 1903. Okay, 17 December 1903. Where did the first flight take place? कहाँ पर हुई थी? नॉर्थ कैरोलिना, राइट। और कौन सी बीच थी? बीच का नेम क्या था? किटी हॉक। तो क्या लिखेंगे? The first flight took place above Kitty Hawk Beach in North Carolina, USA. The first flight took place above Kitty Hawk Beach in North Carolina, USA. Okay, who was the first man to fly in a plane? कौन थे सबसे पहले लोग जिन्होंने फ्लाइट किया था? बताइए। Okay, see to it इंशाल्लाह, आपको नाम याद आ जाएंगे। Two brothers, Wilbur and Orville Wright. Two brothers, Wilbur and Orville Wright. Okay, coming to fourth. According to the article, who made the first flight? फ्लाइट में दोनों में से कौन बैठे थे पहले?
ठीक है, बताइए इसमें था ऑरवेल राइट गॉट इनटू द फ्लाइट वन फर्स्ट, राइट, ऑरवेल राइट. According to the article, who made the longest flight? Longest flight विल्बर ने की थी 59 सेकेंड. विल्बर, ठीक है. Who made the longest flight? Wilbur made the longest flight. Who made the first flight? क्या नाम था? Yes, Orville Wright made the first flight. Okay, this is interesting. Why do you think the brothers needed a consistent wind for their flight? उनको consistent हवा की ज़रूरत क्यों थी? Right, चैप्टर में आ चुका है. उन्होंने लिखा ना, हेल्प्ड टू लिफ्ट द ग्लाइडर, ठीक है नहीं, कॉन्स्टेंट विंड हेल्प टू लिफ्ट द ग्लाइडर. तो आप आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज द कॉन्स्टेंट विंड हेल्प टू लिफ्ट द ग्लाइडर्स, राइट. हाउ डू यू नो दैट ऑरवेल वॉज प्लीज्ड विद वॉट हैड हैपेंड? ऑरवेल को बहुत अच्छा लगा था. आपको ये बात कैसे पता चली? कैसे पता चली? बिकॉज ऑलवेल डिक्लेयर्ड वी हैव मेड 4 सक्सेसफुल फ्लाइट्स दिस मॉर्निंग all against a 34 km/h wind. Our average speed through the air was 50 km/h. Our longest time in the air was 59 seconds. It is a success. तो अब आप इस आंसर को छोटा करके लिखेंगे, ठीक है नहीं. बिकॉज ही डिक्लेयर्ड इट इज़ अ सक्सेस. बिकॉज ही डिक्लेयर्ड दैट इट इज़ अ सक्सेस. बिकॉज ही डिक्लेयर्ड दैट इट इज़ अ सक्सेस. इसको शॉर्ट करना आपको आना चाहिए. ओके, वाई डू यू थिंक द इंजन हैड टू बी लाइट? इंजन को हल्का क्यों होना चाहिए? क्योंकि फ्लाई करने में मुश्किल होगा. जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना मुश्किल होगा, राइट. ओके, बिकॉज द हैवियर द एयरक्राफ्ट इज, डिफिकल्टी विल बी इन फ्लाइंग द फ्लाइट. बिकॉज द हैवियर द इंजन इज, because the heavier the engine is, it will be difficult to fly the aircraft. It will be difficult to fly the aircraft. Okay, लिख सकते हैं आप. एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड. ये सारे सेंटेंस जो है आपको आंसर आपको बुक में से नहीं मिलेंगे, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा. एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स व्हाट द स्पेक्टेटर थॉट अबाउट व्हाट he had seen. उसने क्या देखा था? उसने क्या देखा था? the grandest sight, ठीक है नहीं. आप लिखेंगे, ये लिखा ना मैं, I was right in front of it and it was one of the grandest sight, if not the grandest sight of my life, right. तो आप आसान लिखेंगे, आसान वर्ड्स में लिखेंगे. the spectator said that it was the grandest sight of his life. Said that it was the grandest sight of his life. अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन नज़ारा. What does the reporter think about what the Wright brother had done? रिपोर्टर क्या सोचता है उनके बारे में? लास्ट में बताया ना, देखिए यहाँ पे. The reporter is convinced and the Wright brother will go on to build bigger and better planes. यही तो था. देखिए आप यही लिखे बस पूरा. The reporter is convinced that the Wright brother will go on to build bigger and better planes. बस इतना, as it is लिख लीजिए इंशाल्लाह. Okay, now coming to part C. Give an example from the newspaper article of a fact. A fact क्या होता है? Fact क्या होता है? Fact क्या होता है? Fact होता है dates और तारीख. क्या था? यह है fact. On the morning of 17th December 1903, Wilbur and Orville Wright fly like birds in the air over Kitty Hawk Beach in North Carolina. ठीक है, बस ये लिख दीजिए आसानी से, या आप इस तरीके से लिखिए. 17 December 1903, Kitty Hawk Beach,
नॉर्थ कैरोलिना USA। बहुत आसान हो गया। अब क्या लिखेंगे? 17 दिसंबर 1903 किटी हॉक बीच, नॉर्थ कैरोलिना USA। हो गया? कैरोलिना। ओके। एन ओपिनियन ओपिनियन क्या है? मशवरा अपने। तो ओपिनियन क्या होती है? हमने पढ़ा था कि लास्ट में ओपिनियन आती है, यहाँ पर ओपिनियन है। ठीक है। मे बी, ये ओपिनियन दे रहे ना, मे बी, जस्ट मे बी वी विल फ्लाई अक्रॉस द लैंड फॉर अप टू एन आवर और इवन लॉन्गर। भाई इतना ही लिखेंगे, मे बी यहाँ से लिखेंगे। ओपिनियन कहते हैं मशवरे को, अपनी राय है उनकी। क्या राय है? हो सकता है, मे बी जस्ट मे बी देखिए, बस मे बी वी विल फ्लाई अक्रॉस द लैंड फॉर एन अप टू एन आवर। ठीक है। ओके। मेक ब्रीफ नोट्स ऑन व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट। आर्टिकल किस चीज़ पर है? नाउ दिस इज़ योर होमवर्क। ये मैं नहीं बताऊंगा किस चीज़ के बारे में, सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो मेक अ ब्रीफ नोट ऑफ इट। आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए, राइट, कि ये पैराग्राफ इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में अपनी लैंग्वेज में लिखिए, लिख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, वोकैबुलरी, सिमिलीज। Figure of speech such as similes, metaphors and idioms are often used in fiction and non-fiction writing to make it more interesting. Simile कहिए, metaphor कहिए, idiom कहावतों के तौर के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, right? These are used in the articles in order to make it more interesting. आर्टिकल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? सिमिलीज। अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे। सिमिलीज, remember, is a way to describe something by comparing it to something else. एक चीज़ को बिल्कुल दूसरी चीज़ से, अलग चीज़ से कंपेयर कर देने को सिमिली कहते हैं। सिमिलीज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्लूड द वर्ड एज और लाइक। सिमिली में क्या वर्ड पहचान होता है? अभी 3 चीज़ें पढ़ी हैं, सिमिली, मेटाफर, इडियम। अब इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? तो सिमिली के बारे में अभी आज पढ़ेंगे हम। इसमें एज और लाइक का यूज़ होगा। There is a use of as and like in similes. Wilbur and Orwell Wright became the first man to fly like birds. Fly like birds. तो ह्यूमन बींग्स को किससे कंपेयर किया जा रहा है? बर्ड्स से। ह्यूमन बींग्स को बर्ड से कंपेयर किया जा रहा है। तो दो अलग अलग चीज़ें। बर्ड्स की तरह होते हैं ह्यूमन बींग? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो बर्ड से कंपेयर करना, इट मीन्स क्या है? कंपैरिजन है। और वर्ड किसका इस्तेमाल है? लाइक का। क्या मतलब क्या होगा? ये सिमिली हो गई। We will fly as high as the birds. We will fly as high as the birds. As high as the bird. As का use है, it means it is a simile. You can use similes in your writing to create striking picture with words. आप भी अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं as black as coal, कोयले की तरह काला। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। as big as elephant, ठीक है नहीं? एज पावरफुल एज अल्लाह, राइट? इतना पावरफुल जैसे अल्लाह ताला। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? अल्लाह ताला। तो कहावत हम खुद भी बना सकते हैं। डिस्कस विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इंक्लूड सिमिली। इनमें सिमिली का उसमें वन डे वी विल फ्लाई एज हाई एज अ मून। क्या इसमें सिमिली है? एज का यूज़ है। लाइक का यस है, इट मीन सिमिली है। यस, फर्स्ट टिक कर दी। द ब्रदर्स वर ओवर द मून एट हैविंग सक्सीडेड। नो, लाइक भी नहीं, एज भी नहीं, क्रॉस। ऑरवेल एंड विल्बर वर रूलर्स ऑफ द स्काई। वर रूलर्स ऑफ द स्काई। कहीं इसमें एज है, लाइक है? नहीं, क्रॉस। द इंजन वॉज एज लाइट एज अ फेदर। एज लाइट एज फेदर, बिल्कुल ऐसा इंजन इतना हल्का था जैसे फेदर, जैसे पर हो, पर की तरह। पर कितना हल्का सा होता है? ओके, ऐसे ही हो गया। तो ये करेक्ट। तो 2 करेक्ट हो गए, 2 रॉन्ग हो गए। Similes are useful, but some common similes have been used so much that they are not very creative. Now similes are very useful, but they have been using for long time. तो अब वो बहुत ज़्यादा creative नज़र नहीं आ रही हैं। Think of a new way of completing each of these overused simile. बहुत बार इस्तेमाल हो चुकी चीज़ को अब आप जो है चेंज करेंगे। यू कुड यूज़ द वर्ड और अ फ्रेज। आप वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए। एज कनिंग एज अ फॉक्स। ऐसा चालाक जैसे
फॉक्स, तो एज कनिंग एज फॉक्स की जगह पे कोई और चीज़ लेकर के आना। आप कैसे लिख सकते हैं? एज कनिंग एज सेटन, शैतान, राइट? ठीक है, कितना अच्छा लगा। एज फ्रेश एज डेजी, डेजी एक फ्लावर का नाम है, इतना फ्रेश जैसे डेजी। एज फ्रेश एज, आप बताइए, एज फ्रेश एज मॉर्निंग, एज फ्रेश एज मॉर्निंग, सुबह में फ्रेश होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं मॉर्निंग इन द विलेज, ये मॉर्निंग इन द फॉरेस्ट, राइट? फ्रेज हो गया मॉर्निंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, मैंने 2 आपको हेल्प कर दिए। अब आप क्या है, बाकी खुद करेंगे। एज स्लिपरी एज ईल, बिल्कुल। एज क्लियर एज ग्लास, एज टफ एज ओल्ड बूट्स, एज प्रेटी एज पिक्चर। अब ये लास्ट वर्ड चेंज करना है आपको। यहाँ से या तो एक वर्ड लगा देंगे इसकी जगह पे, या फिर एक पूरा फ्रेज लिख देंगे छोटा सा। Choose 3 of the similes you wrote in activity B and use each one in the interesting sentence of your own. आपको एक सेंटेंस भी साथ में बनाना है, राइट? बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे सेंटेंस। और आपको पता है कि सेंटेंस तो एग्जाम में सर देते भी हैं, राइट? तो यू हैव टू डू इट इंशाल्लाह। ओके, नाउ कमिंग टू पंक्चुएशंस। ओके, व्हाट आर पंक्चुएशन? कैपिटल लेटर्स इन हेडलाइंस। हेडलाइन में जो कैपिटल लेटर का यूज़ होता है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पंक्चुएशन। कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब चीज़ें पंक्चुएशन में आती हैं। ओके ओके, headlines in the newspaper are designed to attract the reader's attention and to give an idea of the content of the report. हेडलाइन जो है वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए और रीडर को इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि वो पूरी रिपोर्ट पढ़ सके, उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो जाए और कंटेंट का थोड़ा आइडिया भी मिल जाए। न्यूज़पेपर में सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी जाती हैं, सब लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, राइट? बट कभी कभी जब इंटरेस्ट नहीं भी होता है तो भी इंसान वो चीज़ पढ़ लेता है। कब? जब वो इतना इंटरेस्टिंग नज़र आता है उसका हेडिंग। यूज़ कैपिटल लेटर्स हेल्प टू ग्रैब, यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स हेल्प्स टू ग्रैब रीडर्स अटेंशन। रीडर्स की अटेंशन जो है वो कैपिटल लेटर्स से ज़्यादा जाती है। फ्लाइंग लाइक बर्ड्स, राइट? समटाइम हेडलाइंस राइटर यूज़ एलिट्रेशन। कई बार क्या होता है, एलिट्रेशन का यूज़ करते हैं। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? बार बार कोई वर्ड इस्तेमाल, कोई लेटर बार बार रिपीट करना। एफ एफ एफ, देखिए, अ सीरीज ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विथ सेम लेटर और साउंड। फेम फर्स्ट फ्लायर, फेम फॉर फर्स्ट फ्लायर, कितना, देखिए कितना अच्छा लगा सुनने में। तो ये भी एक, इसको क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। 2 चीज़ें हमने सीखी हैं, हेडलाइन में कैपिटल वर्ड का यूज़ होता है और एलिट्रेशन का भी यूज़ होता है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एक ही लेटर को बार बार रिपीट करना 3-4 वर्ड में। फेम फॉर फर्स्ट फ्लायर, राइट? विच ऑफ दीज हेडलाइंस आर यूज एलिट्रेशन? बॉय बीट्स बस, एलिट्रेशन है? यस। यूएफओस साइटेड, एलिट्रेशन है? नो। सैम स्कोर सेंचुरी, सैम स्कोर सेंचुरी है? यस। ठीक है, साउंड तो है क्या नहीं? सैम स्कोर्स सेंचुरी, सैम स्कोर सेंचुरी लग रहा है? ओके, तो ये भी हो गई, दोनों हो गई, ये नहीं, बीच वाला नहीं। राइट 3 ऑफ योर ओन हेडलाइंस दैट कुड हैव बीन यूज्ड बाय द न्यूज़पेपर रिपोर्ट द राइट ब्रदर्स फ्लाइट। इंक्लूड अ हेडलाइन यूजिंग एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के यूज़ से आपको एक हेडलाइन बनाना है। ब्रदर्स, ठीक है, लिखिए। अब आप हेडलाइन बनाएंगे, ठीक है? कौन सी, कितनी हेडलाइन बनना है आपको? 3 बनाना है। तो एक तो हेडलाइन आपको यहाँ पे आसान है, मिल गई है, फेम फॉर द फर्स्ट फ्लायर्स, राइट? ठीक है, फेम फॉर द फर्स्ट फ्लायर। उसके अलावा क्या हो सकती है बताइए? कोई और? हॉक, हॉक, किटी हॉक, हॉक ओवर किटी हॉक, हॉक ओवर किटी हॉक। हॉक बेसिकली, हॉक कहते हैं एक परिंदा होता है, एक उड़ने वाला, उसको हॉक कहते हैं।
तो किटी हॉक, हॉक और हॉक दोनों हो गए, हॉक ओवर किटी हॉक। यानी अब हमने इसको प्लेन को किससे कंपेयर कर दिया, हॉक से कंपेयर कर दिया। तो ये भी कह सकते हैं कि हॉक इसमें भी आ गया, उसमें भी आ गया, तो ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। थर्ड 2 हो गई, तीसरी आप खुद बना सकते हैं। ओके, एक कोशिश करिए इंशाल्लाह। लुक एट सेम न्यूज़पेपर और ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट। आप न्यूज़पेपर उठाइए या फिर न्यूज़पेपर वेबसाइट में देखिए। कॉपी 3 हेडलाइन दैट ग्रैब योर अटेंशन। आप पढ़ने की कोशिश करिए जो सिर्फ हेडिंग देख करके आपका दिल चाहे पढ़ने को। अंडर ईच वन राइट वाई यू थिंक इट इज़ अ गुड हेडलाइन। हेडलाइन लिख करके आप उसको बताइए कि आपको क्यों अच्छी लगी। एंड दिस इज़ योर होमवर्क। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट कम इन एग्जामिनेशन, बट स्टिल यू शुड नो इट, और आपकी लाइफ को बहुत आसान बनाते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। स्पेलिंग एरी, ऑरी। अब ERY, ARY, ORY कहाँ पर यूज़ होता है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस यूनिट ऑल्सो। ओके, ऑफ द RY एंडिंग देयर आर ओनली फ्यू वर्ड्स यूज ORY। ORY बहुत थोड़े से वर्ड में आता है। What a story that would make। स्टोरी हो गया। The ARY और ERY ending are used most frequently। ज़्यादातर ARY का इस्तेमाल होगा या फिर ERY का इस्तेमाल होगा। ORY बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होता है। Adjectives are noun referring to people that ends with RY are usually spelled with an ARY ending। अब इन्होंने एग्जाम्पल बताया। Adjective या noun referring to people, किसी इंसान के बारे में कुछ बताता हुआ, उसमें RY की अगर एंडिंग है तो अक्सर उसमें ARY आ जाएगा। जैसे एडजेक्टिव इमेजिनरी, ठीक है। पर्सन नाउन सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है। मोस्ट नाउन्स एंडिंग विद RY आर स्पेल्ड विद एन ERY। तो नाउन है तो अक्सर आप देखेंगे ERY से। मशीनरी, मशीन नाउन होता है, मशीन है। Okay, some adjectives end in ERY if their root word ends with E or ER। कुछ एडजेक्टिव में एंडिंग ERY से होती है अगर उनके रूट वर्ड्स में आखिर में E या ER आता है तो उसी को आगे। थंडर ER आ रहा है, थंडरी, ARY नहीं होगा, फिर वो ERY ही कंटिन्यू होगा। बट एज विद ऑल स्पेलिंग रूल देयर आर एक्सेप्शंस। रूल्स के साथ में एक्सेप्शन भी होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया एडजेक्टिव स्लिपरी, ठीक है, स्लिपरी ARY होना चाहिए। एडजेक्टिव था ARY रहना चाहिए लेकिन ये ERY हो गया। नाउन लाइब्रेरी, नाउन में ERY होना चाहिए था, लाइब्रेरी हो गया। तो एक्सेप्शंस भी होंगे, ये आपको तजुर्बे के साथ में समझ में आएंगे। यूज ईच वर्ड बिलो टू मेक अ वर्ड दैट एंड्स विद RY। फ्लैटरी, राइट, पाउडरी, watery, bakery, bravery, scenery, discovery, delivery, recovery, right? ठीक है, आपको ये खुद करना है हेल्प ले करके, ठीक है। आप खुद करिए। वॉलंटरी, कॉम्प्लीमेंट्री, नर्सरी, प्राइमरी, नेसेसरी, रेवोल्यूशनरी, सब कर सकते हैं आप। ऑर्डिनरी, मेमोरी, हिस्टोरी, बैटरी, मिस्ट्री, फैक्ट्री, राइट। ये आप खुद कर सकते हैं इंशाल्लाह। राइट 3 ऑफ द वर्ड्स यू हैव रिटन इन एक्टिविटी वे इन टू 1 सेंटेंस। अब आपको इनमें से किसी पे भी हिस्ट्री, ठीक है। राइट ब्रदर्स चेंज द हिस्ट्री। आई हैव अ लाइट बैटरी। श्याम हैज़ अ वंडरफुल मेमोरी, ठीक है। रेवोल्यूशनरी, देखिए आप राइट ब्रदर्स मेक अ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन, ठीक है नहीं। माई ब्रदर इज़ इन प्राइमरी क्लास, ठीक है नहीं। इट कैन बी अम्यूजिंग सेंटेंस, कोई अच्छे सेंटेंस भी बना सकते हैं। मैंने तो आपको आसानी से सेंटेंस बता दिए। अम्यूजिंग भी हो सकते हैं, इंटरेस्टिंग, ओके। ग्रामर, पैराग्राफ इज़ नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं, ओके। अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस अबाउट वन मेन आइडिया।
पैराग्राफ में एक मेन आइडिया होता है, यूजिंग पैराग्राफ्स इन नॉन फिक्शन राइटिंग मेक्स इट ईजियर फॉर रीडर्स टू फॉलो। पैराग्राफ नॉन फिक्शन राइटिंग में आसान कर देता है रीडर्स को फॉलो करने में। We begin a new paragraph when we write about a different aspect of a topic. जब हम different aspect लिखते हैं तो पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में स्टोरी में देखिए आप, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ, What happened in 1793, फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने डिस्कस किया। सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट फ्लाइट के बारे में थोड़ी सी डिटेल आई। थर्ड पैराग्राफ में लॉन्गेस्ट फ्लाइट के बारे में बताया गया। फोर्थ पैराग्राफ में ऑरवेल राइट का डिक्लेयर किया था कि इट वाज अ सक्सेस। फिफ्थ में बैकग्राउंड ऑन द राइट ब्रदर्स, बैकग्राउंड उनका बताया कि वो साइकिल मैकेनिक की जॉब करते थे, इस तरीके से उसमें बताया गया। इन्फॉर्मेशन ऑन फ्लायर वन, सिक्स पैराग्राफ में ये बताया गया कि फ्लायर वन जो थी वो किस तरीके से उन्होंने 700 फ्लाइट्स ली थी पहले, फिर उसके बाद उन्होंने फ्लायर वन जो थी उन्होंने दूसरी ओहियो बीच पर पहले चलाया, फिर उसके बाद वो यहाँ लेकर के आए। आई विटनेस अकाउंट, आई विटनेस ने बताया था कि वो तो मेरे ऊपर से निकल कर चली गई थी, मेरे लिए ग्रैंडलेस साइट थी। एट्थ पैराग्राफ में रिपोर्टर की ओपिनियन आ गई, राइट। इस तरीके से पैराग्राफ में ब्रेक कर दिया जाता है और इंसान को लिखना और आसान हो जाता है, ठीक है नहीं। हेयर इज़ सम इंफॉर्मेशन अबाउट द अमेरिकन पायलट चार्ल्स लिंडबर्ग। यहाँ पर एक चार्ल्स लिंडबर्ग नाम के अमेरिकन पायलट की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। रीड द नोट्स केयरफुली। अब ये नोट्स हैं, सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। यूज़ दिस नोट्स टू राइट 3 पैराग्राफ। अब आपको 3 पैराग्राफ लिखना है। देखिए यहाँ पर बॉर्न, फादर, मदर, यूनिवर्सिटी, प्राइस, ये 3 पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं। पहला पैराग्राफ इन तीनों से मिला करके बन जाएगा, दूसरे पैराग्राफ में ये वाला आ जाएगा बस खाली, और तीसरे पैराग्राफ में आ जाएगा प्राइस, ठीक है। सिंपल है। बॉर्न अब हुए थे कहाँ पर, यहाँ पर फार्म में रहते थे एक। अब उसके बाद क्या है, फादर उनके चार्ल्स ऑगस्टस थे, मदर का नाम ये था, ये एक पैराग्राफ बन गया। एट 18 वेंट टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी गए, लेफ्ट टू बिकेम, वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने पायलट बनने के लिए, ज्वाइन आर्मी एयर सर्विसेज, लर्नड, उन्होंने फिर सीखा फ्लाई करना, हायर्ड अ फ्लाई मेल फॉर सेंट लुइस टू शिकागो, राइट। ये इतना हो गया। कहाँ पे सीखा, प्राइस ऑफ इतने ऑफर्ड, उनको इतने का प्राइस मिला। फ्लाई नॉन स्टॉप फॉर न्यूयॉर्क टू पेरिस, न्यूयॉर्क से पेरिस तक नॉन स्टॉप उड़ते हुए चले गए वो। लिंडबर्ग वॉन 20 to 21 मई 19, लिंडबर्ग जीत गए। इतना, इस तरीके से आप कुछ भी अपने बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी हो सकता है, क्योंकि आपको नॉन, ये फिक्शन है, ठीक है, नहीं रियल नहीं हो सकता, रियल ज़रूरी नहीं है होगा, ठीक है, करेंगे। नाउ कमिंग टू राइटिंग पार्ट, राइटिंग पार्ट विल नॉट डू दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट ईयर इस चीज़ को इंशाल्लाह करेंगे क्लासरूम में, जब, या फिर इंशाल्लाह अभी कुछ टाइम के बाद स्कूल खुल जाएंगे तब हम इसको करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें आपको कई एग्जाम्पल देना पड़ेंगे और क्लासरूम में ही इस एक्टिविटी कराना पड़ेगा। नाउ चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, ओके। इंशाल्लाह आप लोग को इसको अच्छे से तैयार करना है, एंड यू हैव टू complete this work and you have to learn all the question and answers, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.